यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं अपनी नेट की, लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, संडे में कल के दिन आपको क्या ओल्ड पेपर की आपकी क्लास हुई थी। अब आपको जो सिलेबस आज जो आपकी क्लास होगी, ये आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अगर आपको ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक चाहिए तो वो आपको साइट पर मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीमत रखी गई है बुक की 100 रुपये। और अभी ऑफर चल रहा है आपके लिए, इसलिए बुक की कीमत आपकी 100 रुपये है। इसके बाद आपको ये 150 में आपको मिलने वाली है। 150 यानी 150 रुपये में आपको ये बुक आगे मिलेगी। अभी के लिए आपके लिए ऑफर है। ऑफर में आपको 100 रुपये में ये बुक मिली है, जिसमें आपको 31 आपको पेपर मिलेंगे। 31 पेपर आपके इसमें है। 31 पेपर आपके हैं 2011 से लेके अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। कीमत है 100 रुपये आपके लिए। और KVS D ट्रिपल एस बी लाइब्रेरी की हम बात करें तो इसके भी अगर आपको ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपके 30 रुपये में 30 रुपये में क्या आपको KVS के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। DSSB के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइट का अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर लीजिए। चलिए, अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया, इन विच स्टेट ऑफ इंडियन नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है। तो बताइए, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें जो आपकी इंडियन नेशनल लाइब्रेरी है वो सिचुएटेड है, राष्ट्रीय ग्रंथालय आपका स्थापित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी क्या आपका महाराष्ट्र आपका है। तो बताइए, क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया आपका, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए, जो आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसका जो पब्लिश्ड है या प्रकाशन है वो किसके द्वारा आपका किया गया जाता है। पहला आपका दिया गया ए नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, बी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खड़गपुर। ऑप्शन सी आपका दिया गया है। ऑप्शन सी में आपका अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी चेन्नई। ऑप्शन डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली। तो राइट आंसर बताना है आपको। जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसका जो पब्लिश्ड है या फिर जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रकाशन जो है वो आपका किया जाता है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। ऑप्शन है जो कि राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका कोलकाता है, कोलकाता। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया गया, इसमें पूछा गया क्वेश्चन थर्ड में, नेशनल लाइब्रेरी फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड एट। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इसमें पूछा गया आपका जो दृष्टिबाधित के लिए जो पुस्तकालय है, राष्ट्रीय लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर आपकी स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो कहाँ पर ये आपकी स्थित है दृष्टिबाधितों के लिए। तो जो दृष्टिबाधितों के लिए स्थित है वो आपके कहाँ पर है, देहरादून में आपका स्थित है। ऑप्शन बी देहरादून में इसकी क्या आपका स्थित है। तो ये आपका 1963 में इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1963 में, 1963 में इसकी स्थापना आपकी की गई थी। 1963 में नेशनल जो आपका था इसकी स्थापना आपकी की गई थी।
फिर 1963 में इसकी स्थापना की गई। 1990 में 1990 में 1900 स्थापना अगर पूछने लगे तो स्थापना तो आपकी हुई थी 1963 में। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1990 में 1990 में जो आपके दवन्यांक पुस्तकालय को क्या किया गया था, इनमें से अलग आपका किया गया था। तो जो राष्ट्रीय 1990 में राष्ट्रीय दवन्यांकन पुस्तकालय इसके अलग कर दिए गए थे। पुस्तकालय जो कि लाइब्रेरी थी वो इससे अलग कर दी गई थी। अब तक जो ये आपके देश में कितने 103 तो आपके ब्रेल है, 103 ब्रेल एवं दवन्यांकन पुस्तकालय आपके खोले जा चुके हैं। तो इसका पुस्तकालय का विस्तार आपका किया जा सकता है। 103 इसमें आपका है, 103 इसमें आपका है। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में ये आपका स्थित है। स्थापना 1963 में की गई थी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपका दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइब्रेरी कंसोर्टियम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है। तो बताइए कौन सा वो संघ आपका नहीं है। तो भारत में जो आपका पुस्तकालय संघ नहीं है, इसका ऑप्शन है आपका 4 सा दिया गया। ऑप्शन बी अंतरिक्ष ज्ञान, ऑप्शन सी ई शोध सिंधु, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है भारतीय जो राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो उत्पत्ति का जो पता लगा था वो कहाँ से लगा था, ये आपका पूर्व कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से लगाया गया है। किससे, ये जो आपका पता लगाया गया है, पता कहाँ से लगाया गया, जो पूर्व कलकत्ता है, पूर्व कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, पूर्व कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से इसका पता आपका लगाया गया था, लाइब्रेरी से लगाया गया है। फिर वो जो आपकी इसकी जो स्थापित इसे किया गया 19वीं शताब्दी से पूर्वार्ध में स्थापित इसे किया गया, स्थापित आपका किया गया था। इसके जो संपादक थे, इसके संपादक कौन थे, जो संपादक थे वो थे आपके जे एच स्टो केवलर जो थे आपके इसके संपादक आपके थे। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है द नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता वाज चेंज्ड इन द ईयर। किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम परिवर्तित किया गया। तो बताइए कौन से वर्ष में, कौन सी वो ईयर है जिसमें जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसका जो नाम है वो आपका चेंज आपका किया गया था। तो जो आपका कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना कब की गई थी। कलकत्ता, ये आपका है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई है। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई है आपकी 1836 में, 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की आपकी स्थापना की गई थी। 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी है, कौन सी लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी
की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1891 में, 1891 में, 1891 में आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। और 1903 में दोनों लाइब्रेरी को मिलाकर क्या कर दिया गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से इसे खोला गया था। तो कब इंपीरियल लाइब्रेरी जो नाम रखा गया वो कब रखा गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से, इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जब ये चला, ये कब चला था? 1903 में, 1903 में दोनों को मिलाकर, दोनों जो आपकी लाइब्रेरी को मिलाकर जो नाम बना वो था इंपीरियल लाइब्रेरी, उसे 1903 में इसे आपका खोला गया था। फिर 1948 में, 1948 में, 1948 में क्या क्या नाम जो था वो चेंज आपका कर दिया, नाम परिवर्तित कर, जो इंपीरियल नाम था, इंपीरियल का जो नाम था वो परिवर्तित करके क्या रखा गया? नाम रखा गया था राष्ट्रीय लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय आप बोल सकते हो। नेशनल लाइब्रेरीज या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय इसका नाम रखा गया था 1948 में, 1948 में इसका नाम आपका चेंज किया गया था। तो कलकत्ता जो पब्लिक लाइब्रेरी उसकी स्थापना कब की गई? 1836 में। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? 1891 में। इंपीरियल लाइब्रेरी के यानी दोनों को मिलाकर जो इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से इसे चलाया गया या खोला गया वो 1903 में खोला गया। फिर इसका जो इंपीरियल से नाम जो आपका चेंज हुआ नेशनल लाइब्रेरीज में वो 1948 में इसका नाम आपका चेंज किया गया था। चलिए अब एक एक करके इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अब आपका 1910 1910, ऑप्शन बी 1930 1930, ऑप्शन सी 1948 1948, ऑप्शन डी 1954 1954। तो राइट आंसर क्या आपका? अभी आपने देखा जो इसका नाम चेंज किया गया था वो कब किया गया? इंपीरियल का नाम चेंज करके नेशनल लाइब्रेरीज आपका रखा गया वो 1948 में। तो 1948 आपका कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपका दिया गया है जनता के, क्वेश्चन नंबर 6 है जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोल दिया गया? तो जनता के लिए जो भारत के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय थे वो किसके द्वारा खोले गए थे? तो किसके द्वारा खोले गए थे? ये आपका था, आपने क्या था इसका नाम था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये आपके खोले गए थे। मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, कलाम आज़ाद के द्वारा ये आपके खोले गए थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो नेशनल लाइब्रेरीज थी वो जनता के लिए यानी पब्लिक के लिए आपकी खोली गई थी। ऑप्शन है अब आपका डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो जो अभी आपने देखा इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला, इसकी स्थापना कब की गई थी? इंपीरियल लाइब्रेरी की जो स्थापना थी वो आपके 1891 में आपकी की गई थी। फिर जो आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? 1836 में। स्थापना कब की गई थी? 1836 में की गई थी। और इंपीरियल जो लाइब्रेरी है इसकी स्थापना जो थी वो 1891 में आपकी की गई थी। फिर दोनों को मर्ज करके जो नाम रखा गया वो क्या था? दोनों को मर्ज किया, उसके बाद इसका जो नाम था इंपीरियल आपका रखा गया। नाम क्या रखा गया? इंपीरियल आपका रखा गया था। इंपीरियल तो इसका इंपीरियल के नाम से इसे चलाया जा रहा था। कब? 1903 में इसे चलाया गया। फिर 1903 में जो इंपीरियल नाम के बाद क्या इंपीरियल जो नाम है वो किस में चेंज हो गया? 1948 में जो ये चेंज हुआ ये आपका नेशनल लाइब्रेरीज,
राष्ट्रीय पुस्तकालय या फिर नेशनल लाइब्रेरीज के नाम से ये आपका चला। तो नाम जो चेंज हुआ था इंपीरियल से नेशनल लाइब्रेरी में वो आपका 1948 में हुआ था। क्वेश्चन में अब आपसे पुटअप जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया था ये आपका है इंपीरियल जो लाइब्रेरी है उसका पहला लाइब्रेरियन आपसे पूछा गया है। तो पहला जो लाइब्रेरियन था वो कौन था? पहला लाइब्रेरियन इसका था मैकफार्लेन जो थे ये आपके फर्स्ट लाइब्रेरियन है किसके? इंपीरियल लाइब्रेरी के। ये स्वतंत्रता के बाद के नेशनल लाइब्रेरी के क्या थे? पहले पुस्तकालय अध्यक्ष। यानी पहले जो लाइब्रेरियन थे वो तो आपके मैकफार्लेन थे, और जो स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे क्वेश्चन आपका आया था इंडिपेंडेंस के बाद आपसे पूछा गया था, तो स्वतंत्रता के बाद जो पहले लाइब्रेरियन थे, स्वतंत्रता के बाद पहले लाइब्रेरियन कौन थे? नेशनल लाइब्रेरीज के। यानी जब इसका नाम आपका चेंज कर दिया गया था तो उसके बाद ये आपके थे BS केशवन थे। कौन थे? BS केशवन। चलिए, जो स्वतंत्रता के बाद के थे वो पहले लाइब्रेरियन आपके थे BS केशवन। तो BS जो केशवन है ये आपके स्वतंत्रता के बाद के पहले लाइब्रेरियन है। पहले लाइब्रेरियन थे नेशनल लाइब्रेरीज के, राष्ट्रीय पुस्तकालय के, नेशनल लाइब्रेरीज के। और जो आपके इंपीरियल के पहले लाइब्रेरियन आपके कौन थे? मैकफार्लेन। तो ऑप्शन है अब आपका दिया गया हरिनाथ डे, ऑप्शन बी W बोर्डन, ऑप्शन सी मैकफार्लेन, ऑप्शन डी BS केशवन। तो पहले लाइब्रेरियन आपसे पूछा गया जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे इंपीरियल के, तो वो कौन थे? आपके मैकफार्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी मैकफार्लेन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 8 में पूछा गया है भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? तो बताइए, जो भारत का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान आपका है, उसका कौन सा वो खंड है जो नेशनल लाइब्रेरीज की इस्टेब्लिश्ड से आपका रिलेट करता है? तो बताइए, बिलोंग या फिर आपका रिलेट आपका करेगा। तो कौन सा वो खंड आपको बताना है। तो खंड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है 26, ऑप्शन नंबर बी 50 यानी 50, ऑप्शन नंबर सी 62 62, ऑप्शन डी 67 67। तो बताइए कौन सा वो खंड है जो नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना से आपका बिलोंग करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पूछा गया, संविधान की बात कर रहे हैं, तो इसका जो खंड था आपका कौन सा खंड है? 62, ऑप्शन नंबर सी 62वां खंड आपका संबंधित है, रिलेट आपका करता है, बिलोंग आपका करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी 62 इसका राइट आंसर आपका है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय कहा जाता है। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय स्थान पर जो स्थापित होती है लाइब्रेरीज, सिचुएटेड आपकी लाइब्रेरीज होती है, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल लाइब्रेरी, केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर बी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय। तो बताना है आपको कि उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में आपका सेंट्रल लाइब्रेरी, केंद्रीय पुस्तकालय दिया गया, जो कि आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर बी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय उन्हें कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी या राष्ट्रीय पुस्तकालय उन्हें आपका कहा जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपका दिया गया क्वेश्चन 10 में पूछा गया नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहलाता है। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहलाता है। तो बताइए नेशनल जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल ऑफ नेशनल लेवल, ऑप्शन बी नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन, ऑप्शन नंबर सी एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल्स ऑफ सो मैनी नेशन, ऑप्शन नंबर डी एन एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी
पर्सनल हुज लीडर इज ऑफ नेशनल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका इसमें है नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेशनल जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है उन्हें कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है आपकी पर्सन इंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब आपका? नेक्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया आपका, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। ये आपका दिया गया पहला, ए अब आपका है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, बी आपका है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, सी क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, डी बुक्स इन प्रिंट। इसमें दिया गया आपका निम्नलिखित को इनके आरंभ होने के वर्ष के क्रम में क्या करना है? आपको संयोजित करना है। पहला आपका है ए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, बी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, सी क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, डी बुक्स इन प्रिंट आपका दिया गया है। तो इन्हें आपको अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग? ईयर के अकॉर्डिंग, वर्ष के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज आपको इसमें करना है। तो अरेंज अगर आप करोगे जो आपका है इसे, तो इसे अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका आएगा, अगर हम इन्हें ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो ईयर के अकॉर्डिंग ये कैसे अरेंज होगा? सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा पहला क्या आपका क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, सी आपका पहले आएगा क्यूमुलेटिव, बी ये आपका है क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। तो सी के बाद क्या आपका क्यूमुलेटिव के बाद आपका आएगा बुक्स इन प्रिंट, सी के बाद आपका डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद आपका बी आएगा, बी यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, देन आपका ए आएगा। तो सी डी बी ए आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 11 का, सी डी बी ए क्या इसका सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन से इसका मिलान हम करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सी डी बी, ऑप्शन नंबर बी ए सी डी, ऑप्शन सी डी सी बी ए, ऑप्शन डी सी डी बी ए। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सी डी बी ए, क्या है इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।